हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप ऑल आर गुड। और हम फिर से आपके लिए आ गए हैं यूट्यूब पर। और केमिस्ट्री की हमारी आज तीसरी क्लास है, और जहाँ से हमने कल ख़त्म किया था आज हम बढ़ते हैं उससे आगे। लास्ट हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन, और उसके बाद हम आपको बता देते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और आपके कोर इलेक्ट्रॉन। चलो इनके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले समझते हैं नाभिक को, एक बार समझ लो। देखो, हमारी कक्षा ये थी KLMN। अगर मैं कंप्लीट कक्षाओं की बात करें तो हमारी जो M कक्षा है वो क्या है, संयोजी कक्षा, यानी कि बाह्य कक्षा। ठीक है। और M के अलावा जो 3 बचती है KLM, ये क्या है, हमारी कोर कक्षा है। अगर मैं मान लो, जैसे कोई मेरे पास, मान लो ये Na ही है। ठीक है। Na का कॉम्प्लेक्शन, Na का परमाणु क्रमांक कितना है, 7। अब मैंने लिखा 2 और 7। ठीक है। तो उसमें कितनी कक्षाएं होगी, K और L, 2 ही हुई ना। तो मैं क्या कहूँगा कि K इसकी कोर कक्षा है और L क्या है, इसकी संयोजी कक्षा, यानी कि बाह्य कक्षा। जिसमें जितनी कक्षाएं होगी उसके आधार पर उसकी बाह्य कक्षा, सबसे लास्ट वाली कक्षा को बाह्य कक्षा मान लिया जाएगा और बची कक्षाओं को कोर कक्षाएं मान लिया जाएगा। ठीक है। अब देखो, जैसे मैं आपको बात करता हूँ, ये क्या है, बीच में नाभिक है, ये नाभिक है, इसको ध्यान में देखो। तो ये क्या है, KLMN। ठीक है। तो ये क्या है, जो बाह्य कक्षा है इसकी M है, KLMN। ठीक है। जो बाह्य कक्षा है उसको मैंने क्या बोला, संयोजी कक्षा। ठीक है, क्या बोला, संयोजी कक्षा। और जो 3 कक्षाएं हैं उन्हें क्या बोला मैंने, कोर कक्षाएं। अब संयोजी कक्षाएं में क्या रहेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे बात करते हैं कोर कक्षाओं में क्या रहेगा, कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इस चीज़ को समझते हैं डिटेल में। देखो, नंबर 1 पे क्या डाला है मैंने, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। देखो क्या है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है, सबसे अधिक ऊर्जावान होते हैं। क्या होता है, नाभिक से सबसे दूर क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक से। जो नाभिक से जितना दूर होता है, समझो उसके अंदर उतनी ही ऊर्जा होती है, उतनी ही एनर्जी होती है। ये क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या लेंगे, बाह्य इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तब की बात करते हैं कोर इलेक्ट्रॉन की। कोर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, वे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं संयोजकता की, वैलेंसी की। अब देखो, अगर हमें किसी भी एलिमेंट की, तत्व की हमें संयोजकता निकालनी है, तो संयोजकता निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, अगर हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखो अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन उसके 4 तक आ जाते हैं तो क्या रहेगा, हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन ही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी, सेम टू सेम रख देंगे। अगर हमारी संयोजकता 4 से अधिक आती है, 4 से 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8, अधिकतम कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 8। ठीक है। तो कितने क्या रहेगा, तो क्या काम करना होगा हमको 8 में से माइनस करके उसका आंसर देना होगा। क्या लिखा हुआ मैंने, 8 माइनस जो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेगा, मान लो 6 आ गया तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। मैं कह रहा हूँ 5 आ गया, 8 माइनस के 5 इक्वल टू 3। ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं, 7 आ गया तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, आई बात समझ। तो क्या है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 तक आते हैं, 1 2 3 4, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन वही संयोजकता हो जाएगी उसकी। मैं कह रहा हूँ कि भाई इसकी संयोजकता कितनी है, मैं कह रहा हूँ संयोजकता 2 है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है, तो मैं कहूँगा इसकी संयोजकता कितनी होगी, संयोजकता कितनी होगी, 2 ही होगी। ठीक है। अगर बात करते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है, तो संयोजकता कितनी होगी, संयोजकता 5 नहीं होगी, 8 माइनस 5 होगी, 8 माइनस 5 बराबर 3। कितनी होगी संयोजकता, 3। अभी समझाऊंगा, अभी सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी समझाएंगे। देखो, अब बात करते हैं, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भाई मैग्नीशियम 12, बस इतना लिखा रहेगा, मैग्नीशियम 12। ठीक है। अब पूछेगा कि इसके कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें तुमसे पूछ लेगा इसमें क्या नाम है, इसकी वैलेंसी कितनी है, यानी इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नंबर 3 में पूछ लेगा इसके क्या नाम है, संयोजकता कितनी है। और भाई
नंबर 4 पूछ लेगा इसमें आवेश चार्ज कितना है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन दिए, ये सब चीज़ें। ठीक है, मैंने ये आपको पहली क्लास में बता दिया है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो पहले पहली क्लास देखे, तब आपको आगे का समझ आएगा, नहीं तो सर के ऊपर से आराम से निकल जाएगा। ठीक है, देखो मैग्नीशियम में क्या है, अब हमने मैग्नीशियम की क्लासों इलेक्ट्रॉन को तोड़ा। पहली कक्षा में कितना 2, दूसरी में 8, मुझे कितने 2, वही कक्षा में कितने रहे 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसके को इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, मैंने कहा सिर्फ बाह्य कक्षा छोड़कर सारे इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्षा छोड़कर सारे इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब देखो बाह्य इलेक्ट्रॉन क्या है 2, और जो बचे हुए क्या है कोर, तो मैंने लिखा कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 और 2 10, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 10। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो या 10 लिख दो, एक ही बात है। मैं पूछ रहा हूँ वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंसी कितनी है इसमें, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन लिखना भूल गए, कितने हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक कितने हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन हो गए, जो बाह्य कक्षा में रहेंगे। कौन से बाह्य कक्षा में कितने हैं, ये रहे 2, ये क्या है, ये क्या है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब मैंने कहा था कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 4 तक आ जाए तो क्या रहेगा, वे डिट्टो जो के त्यों क्या करेंगे, वैलेंसी बना देंगे, संयोजकता बना देंगे। क्या बोला था 1 से 4 तक आएंगे तो सेम टू सेम रख देंगे। मैंने कहा भाई इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और मैंने कहा भाई संयोजकता कितनी होगी, ये भी 2 होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 2 और संयोजकता भी 2। अब बात करते हैं चार्ज की। अब देखो हर एक अपनी कक्षा पूरी करना चाहता है, हर एक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन 2। अब मुझे ये बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा या दे देना पसंद करेगा। लेने के लिए से तो 6 चाहिए और देने के लिए सिर्फ 2 ही देने पड़ते हैं। तो हर एक एलिमेंट कम, अगर लेना पड़ेगा तो कम लेगा, देना पड़ेगा तो कम देगा, यानी कि लेने और देने की प्रक्रिया कम ही होगी हमेशा। तो क्या करेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन से लेने से रहा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को दे देगा जो उसके साथ संयोजकता बनाएगा। तो क्या रहेगा, कैसा चार्ज आ जाएगा इस पर, पॉजिटिव चार्ज। मैंने समझा था ना कि अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या हो जाएगा धनी, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा ऋणी। ठीक है, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा, तो कैसा चार्ज रहेगा +2। इसी तरीके से हम बात करते हैं ऑक्सीजन 8 की। ऑक्सीजन 8 को किसे तोड़ते हैं 2 और 6 में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 2, जैसे मैंने बताया था। अब दूसरी कक्षा लास्ट वाली कक्षा कौन सी है, बाह्य कक्षा क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6, कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। अब बात करते हैं संयोजकता की। मैंने तुम्हें समझाया था कि भाई अगर 4 से अधिक हुआ ना तो 8 में से माइनस करके लिखते हैं संयोजकता को। अब देखो क्या लिखी संयोजकता, 8 - के 6, क्या घटाया, संयोजी इलेक्ट्रॉन घटाया। 8 - 6 = कितना आ गया 2। ठीक है, अब बात करते हैं आवेश की। अब इसकी बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा कि परमाणु की बाह्य कक्षा अभिक्रिया में भाग लेगी, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगी, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो कितने इलेक्ट्रॉन थे 6। अब मुझे बताओ 6 दे देना पसंद करेगा या 2 ले लेना पसंद करेगा। मैंने अभी बताया कि कोई भी तत्व, कोई भी बाह्य कक्षा का तत्व कम लेना और कम देना पसंद करता है। तो क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी कक्षा पूरी कर लेगा। तो क्या करा इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। अब मैंने कहा था लेने पर ऋणी, देने पर धनी, तो क्या चार्ज आ जाएगा माइनस का चार्ज। तो क्या आ जाएगा माइनस का चार्ज। अब इसी तरीके से 2 है। अगर आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो रही तो घबराने की बात नहीं है। क्या है आपको है ना, पहले तो शर्त ये रहेगी कि आपको पहली दोनों क्लास देखकर तब तीसरी क्लास देखनी है। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी जो समझ नहीं आ रहा उस क्लिप का ड्यूरेशन लिख के मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपको समझाने में सक्षम हो पाऊँ, किस तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, और भाई देखो तुम्हें समझना ही पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, समझना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसमें बताओ अच्छा कितने हैं, N7। ठीक है, नाइट्रोजन 7। ठीक है, कितना तोड़ा हमने 2 और 5 में। अब मुझे बताओ को इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, कितने हो गए 2। ठीक है, अब बताओ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कितने हो गए 5। अब बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी कितनी होगी, बताओ कितना होगा। अच्छा 8 - 5 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब बताओ चार्ज कितना होगा। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है
तो 5 इलेक्ट्रॉन, इसे 3 लेने पड़ेंगे और 5 देने पड़ेंगे। तो कम क्या चीज़ है, लेना कम पड़ रहा है, देना कम पड़ रहा है, लेना कम पड़ रहा है, तो क्या करेगा, लेगा। तो क्या चार्ज आ जाएगा, -3। ठीक है। अभी इसमें पूछता है, अब बता दो Na का, सोडियम का 11। देखो 2 8 1, को इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 2 और 8, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। ठीक है। और वैलेंसी कितनी होगी इसकी, मैंने कहा 1 से लेकर 4 तक अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं वही वैलेंसी हो जाएगी, तो सेम टू सेम रख दूंगा 1। और चार्ज कितना होगा इसमें, अब मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन कितने 7 लेना पसंद करेगा या 1 देना पसंद करेगा। हमेशा मैंने बोला कम देना पसंद करता है और कम लेना पसंद करता है। तो कम कितना होगा, 1, सॉरी कम कितना होगा, हाँ कम कितना होगा 1, और ज़्यादा कितना होगा 7। तो क्या करेगा, दे देगा। तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें 1 को नहीं लिखते, बस पॉजिटिव लिख देते हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है, ये मैंने आपको सब चीज़ समझा दी। अब इन्हीं चीज़ों में आपसे सिर्फ क्या पूछता है, ये चीज़ें पूछता है। एक तो को इलेक्ट्रॉन पूछ लिया, नंबर 2 पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पूछ लिया, नंबर 3 पे वैलेंसी पूछ लिया, नंबर 4 पूछ लिया आपका चार्ज। अब नंबर 5 है, पूछता है आपका कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, धातु है या अधातु है। इसका सीधा सा सिंपल सी बहुत आसान साधारण ट्रिक है। क्या है, अगर आपकी संयोजी इलेक्ट्रॉन, सारा डिपेंड संयोजी इलेक्ट्रॉन है भाई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन भाई, इसी चीज़ से सब कुछ डिसाइड हो रहा है। देखो अब कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगर देखो यहाँ लिखा हुआ है धातु और अधातु, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल। देखो क्या कह रहा है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो गए तो क्या कहलाएगा, मेटल। अब मुझे ये बता दो कि मैग्नीशियम मेटल है या नॉन मेटल है। देख लो कहाँ तक आ रहा, 2 तक आ रहा, तो क्या हो जाएगा ये, मेटल। यहाँ लिख दे रहा हमें, क्या हो जाएगा ये, मेटल। ठीक है। अब इसी तरीके से पूछ रहा है, अब बता दो, ओ बता दो मुझे, ऑक्सीजन बता दो क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। 6 में क्या बात करता है, नॉन मेटल। क्या है, नॉन मेटल। ठीक है। अब इसी तरीके से बता दो कि भाई नाइट्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, तो 5 पे क्या है, नॉन मेटल। तो क्या हो जाएगा ये, नॉन मेटल। ठीक है। अब पूछता है, अब बता दो Na का, Na का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 पे क्या आता है, मेटल। तो क्या चीज़ है, मेटल। अब मैं आशा करता हूँ, मैं ऐसी सोचता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब आप किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का ये 5 चीज़ें आप आराम से निकाल पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि रेलवे ने इस टॉपिक से 13 क्वेश्चन पूछे। सोच कर देखो 13 क्वेश्चन, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा समय लिया इस चीज़ पे। आपको इस बात को समझो, पहले से नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हो जाता हूँ। तो देखिए अब आगे बात करते हैं। अब टॉपिक क्या है हमारा, रेडिकल, मोल। ठीक है। अब जैसे हमने अभी पढ़ी संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा और संयोजकता के बारे में पढ़ा। अब जैसे कि मैंने कोई एलिमेंट लिया सिंगल, पहला एलिमेंट क्या है, पोटेशियम के का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। कितना होता है, यहाँ लिख देता हूँ 19। एक बार आप चेक कर लो कैसे लिखोगे 19 को, 2, दूसरी में 8 और कितना, इसी में लिख दोगे 8 बचा कितना हो गया 18 और एक कितना हो गया 19। तो क्या है, इसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, लेना पसंद करेगा। मतलब लेने के लिए 7 चाहिए, देने के लिए 1, तो क्या काम करेगा, ये दे देगा। तो देने से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा इस पर। तो इसने क्या काम करा, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, यहाँ से दे दिया, तो क्या हो गया, पॉजिटिव 1 चार्ज आ गया। तो इसकी कोर कक्षा क्या होगी, कंप्लीट हो गई। तो इसलिए क्या लिखा जाता है, के पॉजिटिव। इसी तरीके से Ag को, सिल्वर को लिखा हुआ है, चांदी को। उसके बाद लिखा है Fe को लिखा हुआ है, Fe के बाद लिखा हुआ मरकरी को, H के बाद लिखा है एल्यूमिनियम को। इसकी पूरी टेबल आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, साइड में वाइट बोर्ड पर आपको दिखाई भी दे रही होगी। ये पूरी लिस्ट है इसकी, आप इसको कंप्लीट अपने कॉपी में उतार ले ताकि ये फ्यूचर में आपके काम आए। ठीक है। अब इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, ये तो हो गई आपके
तत्वों की पहचान की हमको लगभग याद होनी चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम की याद होनी चाहिए, और आपकी पोटेशियम की याद होनी चाहिए, और भाई आपकी क्या बोलते हैं ऑक्सीजन की याद होनी चाहिए। जिसका भी इम्पोर्टेंट है 3-4 ये आपको याद होनी चाहिए। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे सारी याद हो जाएगी। अब देखो, अब जैसे बात करते हैं Na+1, ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई +1 क्यों आया। अब क्लोरीन माइनस के 1, अब देखो क्या है, अब दोनों क्या काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर कोई यौगिक बना रहे हैं। मैंने समझा था कि तत्व में और यौगिक में क्या क्या अंतर है। तत्व तो क्या थे, सिंगल थे, यौगिक क्या थे, एक रेशियो में मिलाया दिया जा रहा है। अगर उनको बिना रेशियो के मिलाया जाए एक क्या कहलाएगा, फिर मिश्रण कहलाएगा। तो क्या होता है इसमें क्या होता है, क्लोरीन अपना चार्ज इसे दे देगा और ये वाला चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो कैसे आएगा Na। और एक बात है और ध्यान रखो, संयोजकता ना तो प्लस में होती ना माइनस में होती, ठीक है। संयोजकता पर कोई साइन नहीं होता, ये तो इनकी वैलेंसी होती है, ठीक है। जब संयोजकता निकालते उसका कोई साइन नहीं होता। तो क्या लिखा हूँ मैं, Na1, इसकी बात एक है ना, मतलब लिखते नहीं, मतलब एक तो होता ना, ये भी एक होता है, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, इसका इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ गया Cl का, और इसका कहाँ चले गया Cl के पास, ये हो गया Cl1। क्या करेगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या लिख देंगे इसको, NaCl, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या लिखते हैं, देखो Ca पॉजिटिव 2 चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव 2 चार्ज। क्या काम करेगा, ये 2 यहाँ जाएगा और ये 2 यहाँ जाएगा और आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो क्या आ जाएगा CaO। अब देखो एल्यूमिनियम कितना था +3, SiO2 कितना था -2। अब कैसे लिखेंगे इसको, देखो कैसे लिखेंगे, Si2 था ना, SiO3, SiO2 लिखा हुआ, SiO2 और ये क्या आ जाएगा 3। देखो क्या लिखा हुआ है, इसके 2 कहाँ चले गए एल्यूमिनियम के साथ, देखो ये कहाँ चले गए, ये आ गया आपके यहाँ पर, ठीक है। और ये 3 था, ये चले गया आपका SO2 के पास। अब भाई SO2 पूरा ब्रैकेट में करना, उसके बाद लिखना है। अगर किसी के पास पहले ही उसकी बेस लिखा हुआ है 1 या 2, तो उसको ब्रैकेट में करके तब लिखना है। लिखने का तरीका यही है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये पेपरों में कई बार पूछ भी लिया गया है, ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम +3, क्रोमियम क्या बोलते हैं इसको, CaOR का कितना है 4, इसका कोष्ठ में लिख देता हूँ मैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, एल्यूमिनियम के पास। मैंने कहा संयोजकता प्लस माइनस में नहीं होती, 2 था, हमने सिर्फ 2 को देखा, 2 कहाँ आ गया यहाँ, और यहाँ कितना था 3 कहाँ आ गया इसके आधार पर। तो क्या लिख दिया एल्यूमिनियम 2, और भाई क्रोमियम ऑक्साइड कितना लिख दिया 3। इसको क्या बोलते हैं, दिमाग से निकल गया, चलो छोड़ो। अब बात करते हैं, अब इसी तरीके से आप है ना रेडिकल्स निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला आपको बनाने के लिए वो एग्जामिनर खुद बना के देगा, अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब इसी तरीके से बात करते हैं परसेंटेज की, प्रतिशत की, कि किसी यौगिक में कितना % तत्व है, वो वाला, मतलब जिस तत्व का यौगिक बना हुआ है उस यौगिक में से किसी पर्टिकुलर तत्व को परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो देख लो। क्या है, मैं कह रहा हूँ CaCO3, ये क्या है, एक यौगिक है, ठीक है। अब इस यौगिक में से हमें एक तत्व निकालना है Ca, पूछ रहा है कि Ca की कितनी % मात्रा इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबसे आसान तरीका क्या है, हम अपने नंबर किस तरीके से निकालते हैं, पूर्णांक नीचे आता है और प्राप्तांक ऊपर आता है, ठीक है। यानी कि टोटल में से जितने हमने प्राप्त किए, ठीक है। इसी तरीके से इसका निकालने का आसान तरीका है, फॉर्मूले को आसान तरीके से याद रखने का। क्या काम करोगे, टोटल कितना है CaCO3, यानी कि CaCO3 का भार कंप्लीट, फिर आता है Ca का भार गुणा 100%। अब देखो वैल्यू रखो, कैसे निकालोगे। अब आपको इनकी सबकी अलग अलग परमाणु भार पता होने चाहिए कि C का कितना होता है 40, C का कितना होता है 12, O का कितना होता है 16, और 16 की कितने तत्व है 3, तो 16 3 48 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये याद ही करने पड़ेगा, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आपको परमाणु क्रमांक लगभग 30 तक और परमाणु भार भी 30 तक याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो CaCO3 का भार निकाल दिया, Ca कितना होता है 40, कार्बन कितना होता है 12, परमाणु भार की बात कर रहा हूँ क्रमांक की नहीं। और भाई ऑक्सीजन कितना होता है 16, लेकिन कितने एलिमेंट है, कितने हैं ऑक्सीजन 3, कितना है 3, तो क्या करूँगा 16 गुना 3। अब इनकी मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, देखो कितना हो गया 40, और ये जोड़ दो 40 12 16 3 48, ऐड कर कितना आ गया 100, 100 से 100 काट दिया कितना आ गया 40%।
ठीक है, आंसर आ गया। मतलब CaCO3 में Ca की परसेंटेज कितनी होती है? 40%। अब इसी तरीके से है ये वाला क्वेश्चन, CaCO3 में Ca की परसेंटेज ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे भाई? Ca में तरीका वही है, CaCO3 अपॉन में उसके ऊपर रख दो, किसकी निकालनी है? Ca की निकालनी है, Ca रख दो गुणा 3 से दोबारा, अरे ये तो सेम टू सेम हो गया, Ca का Cu का 1240, Cu का होगा भाई, ये गलत हो गया। ठीक है, किसकी निकालनी है? Cu की परसेंटेज। क्या करोगे? CaCO3 की मात्रा अपॉन CO की मात्रा गुणा 100, कितना हो गया? 100 गुणा 100 अपॉन में कितना हो गया? ऊपर कितना हो गया? 12, तो 100 से 100 कटे कितना आ गया? 12%। आसान है, बस फॉर्मूला या तरीका ये सबसे बढ़िया यही है, जिसकी मात्रा पूछ रहा है उसे बटे में रख दो और जिसकी निकालनी है उसको बटे के ऊपर रख दो, यानी कि प्राप्तांक उसके ऊपर पूर्णांक। ठीक है, अपॉन पूर्णांक, प्राप्तांक अपॉन पूर्णांक। ठीक है, अब इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करो। यही लाइन दी हुई है और ये रेलवे में क्वेश्चन 2 या 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। NTPC के CBT1 और CBT2 दोनों में ये आ चुका है और कई बार पूछा जा चुका है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको है ना नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया में पता होनी चाहिए। कैसे? मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका। ये आपको लिख के नहीं दे रहा कि फॉर्मूला ये है, हमें पता होना चाहिए यूरिया का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का? क्या होता है? NH2CO NH2। और एक क्वेश्चन हो रहा था इसके ऊपर, पूछता है कि पहला केमिकल कंपाउंड कार्बनिक जो पदार्थ था क्या था? यूरिया ही था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, पूछता है कि पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? यूरिया। ठीक है, तो क्या बोला परसेंटेज में, क्या निकालना इसमें से? नाइट्रोजन निकालना, N2 मल्टीप्लाई कितना? 100% निकाल दो। अब तो निकाल ही लोगे। N कितना होता है भाई? 14, कितना होगा? 2, और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 14, कितना होगा? 1 गुणा 2 प्लस ये कितना होता है? 12, और कितना होता है? वो कितना होता है? 8, 16 होता है, 16, और भाई आपका सेम ही हो जाएगा फिर आपका वापस N 14 के बाद कितना हो जाएगा? प्लस के 1 गुणा 2। ठीक है, कितना हो जाएगा? 28, और यहाँ आ जाएगा आपका 14, सॉरी प्लस है, प्लस 2 प्लस के 12 प्लस के 16 प्लस के 14 प्लस के 2 गुना कितना आ गया? आ गया 100%। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 28, 14, 2, 16, 32 और बीच में कितना आ गया? 60 गुना 100%। अब 1 0 से 1 0 कट गई और इसको काट दो 6 से, 6 चौक 24, 6 कम 6 बस। ठीक है, 1.6 आ जाएगा। ठीक है, तो उसका एक पॉइंट किसका जाएगा? क्या आ जाएगा? 46.6% इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब पूछता है कि कुछ क्वेश्चन आते हैं मात्रा निकालने वाले हैं, थोड़े टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको पता है कि किन किन तत्वों में टूटेगा कोई भी यौगिक, तो आपके लिए आसान है। अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए टफ पड़ जाता है। फिर भी इसमें मैं 2-3 करा देता हूँ जो आपको मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट है, सीधे इंपॉर्टेंट ही करा देता हूँ, फालतू कराने कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, कह रहा है कि 10 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितना परसेंट, मतलब कितना परसेंट नहीं, कितना CO3 निकलेगा, इसका इतना क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब आपको CaCO3 को कैसे तोड़ेगी आपको पता होना चाहिए कि जब CO3 का रिएक्शन होती है तो Ca अलग टूटता है और CO2 अलग टूट जाता है। अब हमें किसका निकालना है? CO2 का। तो पहले पकड़ लो CO2 को। C कितना होता है? परमाणु भार की बात कर रहे हैं, 12, और ये कितना होता है? O का मैंने अभी बताया था कितना होता है? O का 16 होता है, 16 दूनी 32।
ठीक है। अब ऐसे निकाल दो सी ए का। सी का कितना होता है 40, ठीक है। सी का कितना होता है 12। ओ का कितना होता है 16 तिया 48, सीधा लिख दूँ 16/3, कितना हो जाएगा 40, 48, 48, 50 और 60, कितना हो गया 100, ठीक है। अब 100 कितना हो गया, 100 का कितना हो गया, ये कितना हो गया 32 और 12 40, ठीक है। 40 44, 32 से और 12 कितना हो गया 44, ठीक है। 100 ग्राम में कितना हो गया 44 ग्राम, मतलब 100 में कितना हो गया 44, एक में कितना हो जाएगा 44/100। अब पूछ कितना रहा है 10 ग्राम, तो क्या लिख दूँ मैं 10 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा 44/100 गुना 10, एक जो कटी कितना आया 4.4 ग्राम, ये इसका आंसर है। इसी तरीके से ये निकालना है 20 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितना CaO निकलेगा। अब ये आपको पता होना चाहिए कि CaCO3 के जो रिएक्शन है कितने उसमें टूटती है, CaO + CO2। ये इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे रखे हुए मिलेगा आपको। अगर आपको ये नहीं भी करना है, आपको सीधा आंसर लिख देना, ऑप्शन नंबर बी पर मिलेगा 4.4 सीधा आंसर, ठीक है। अब देखो इसी का निकाल दो। अब सी ए निकाला मैंने, कितना था 40, CaCO3 कितना था 100 था ना, निकाल दिया 100। किसका निकालना है CaO का निकालना है। CaO कितना है 40 प्लस O का कितना है 16, कितना हो गया 56, सीधा लिख दूँ कितना हो गया 56। और पूछना कितने का, एक कितना हो गया 56/100, और फिर कितना आ जाएगा, और फिर पूछ किसका रहा है 20 ग्राम का। 20 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा 56/100 इंटू 20, एक जीरो कटी। अब भाई यहाँ से काट दिया हमने 2, ये 10 भाई, 5 कम 5 और 11 5 55, बस पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ परसेंट, 11 पॉइंट कुछ परसेंट आ जाएगा, ठीक है, ग्राम, ठीक है। ये आज का आंसर आ गया, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।